ओम जी, चक्रास की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और चक्रास की सीरीज में जो आज का चक्र है उसका नाम है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र सारे चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये अन्य चक्रों को भी नियंत्रित करता है। इसे शुद्ध चेतना का चक्र भी कहा जाता है। जो इसे सक्रिय कर लेता है, जो साधक उसके सोचने की, उसके समझने की, उसके सूंघने की, उसके सुनने की, उसके देखने की और अगर क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है और अगर मैं ये कहूं कि वो दूरदृष्टा भी हो जाता है इसके सक्रिय होने से। और जब ये सक्रिय होता है तो व्यक्ति 24 आवर आनंद की अनुभूति करता है। जैसे परमहंस जी जब वो ध्यान में जाते थे तो बात अपने शिष्यों के साथ जब वार्तालाप में होते थे तो अचानक ही तख्त पर बैठे हुए ही वो एकदम बात करते करते ध्यान में मग्न हो जाते थे और अचानक से उनके आंखों से रुदन आंसुओं की धारा बहनी शुरू हो जाती थी और एकदम से वो मुस्कुराते थे। ये ध्यान की उनकी चरम अवस्था में वो रहे और उनकी तरह हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि रहे। सहस्त्रार चक्र हमारे तालु में सर पर यहाँ स्थित होता है। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके यहाँ गड्ढा सा होता है और ये गड्ढा जो होता है यहाँ पर इसकी स्थिति मानी गई है। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार का मतलब ही हजार कमल से हुआ, तो हजारों कमल होते हैं हमारे सहस्त्रार चक्र में। ये ऐसा नहीं है कि एक दो पंखुड़ी वाला हो, इसमें हजारों चक्र कमल होते हैं और इसका रंग जो होता है वो हल्का बैगनी होता है, लाइट पर्पल, और इसको कहें कि एक ये गुलाबी रंग लिए होता है, इसको लाइट गुलाबी भी आप बोल सकते हैं। इसका जो बीज मंत्र होता है वो ओम होता है और इसको बीच में एक ट्रायंगल बना होता है और जिसके बीच में चंद्र नाड़ी है, जिससे हमेशा अमृत की वर्षा लगातार होती रहती है। और जहां एक छोटा सा छिद्र होता है जहां चंद्र नाड़ी से निरंतर वर्षा होती रहती है, वो अमृत वर्षा हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में जहां रस बन रहा होता है, मूलाधार और मणिपुर चक्र के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र होता है, इसके यहां से सुषुम्ना नाड़ी का उद्भव होता है और यहां से हमारे सहस्त्रार चक्र में जाती है। वो जो नीचे कुंडली मार के सांप बैठा हुआ है, पूंछ, और ऊपर मानो जैसे एक सर्प का मुख होता है फन फैलाकर, लेकिन उसका नीचे मुड़ा हुआ होता है वो, जिससे अमृत की वर्षा लगातार नीचे की तरफ होती रहती है और साधक लगातार आनंद का अनुभूति वो हर समय कर सकता है। सक्रिय करने के लिए सहस्त्रार चक्र को ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान की अगर हम बात करें तो बहुत लंबे अभ्यासों के बाद, लंबे ध्यान के बाद, लंबे अंतराल के बाद इसको आप साध सकते हैं। जो साधक प्रैक्टिस में है वो अपने साथ जो सर की तरफ रक्त का प्रवाह अधिक बढ़ा दे ऐसे अभ्यासों का प्रयोग करेंगे, जैसे शीर्षासन, हलासन, शशकासन, विपरीत कर्णियासन, सर्वांगासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम के विशेष अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम कुंभक के साथ, भ्रामरी प्राणायाम कुंभक के साथ, अंतः कुंभक के साथ, शांभवी मुद्रा बहुत अच्छी इसमें लाभ देती है। और श्वासों के साथ हम जब रहें रिदम में तो सो हम, ऊपर श्वास भरें तो सो और भीतर श्वास जब छोड़ें तो हम की ध्वनि मन में महसूस करते हुए इसका अभ्यास करें। और जब साधक इसका अभ्यास करेगा तो हमेशा साक्षी भाव में ही इसका अभ्यास कर सकते हैं, साक्षी भाव में रहकर ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसको सक्रिय बना सकते हैं। जो भी मन के भीतर घटित हो रहा है उसको होने दीजिए। और सबसे बड़ी अहम बात, हमारे शिव को समर्पित करते हुए ही इस चक्र को सक्रिय करना बहुत आसान होता है। और सुप्रीम कॉन्शियस कनेक्टिंग यू टू आउटसाइड वर्ल्ड इनसाइड, इस ब्रह्मांड की जो भी कॉस्मिक एनर्जी है और हमारे शरीर की जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, उन दोनों को एक साथ जब कनेक्ट करते हैं तो ऐसा मानो पूरे शरीर में स्पंदन की अनुभूति हमें होनी शुरू हो जाती है। और साधक जितनी अधोगामी की जगह वो ऊर्ध्वगामी होकर
इस संसार के हित बहुत अच्छी तरह से, बहुत निपुणता से कर सकता है। और हमारे समाज के लिए ये जब करना है तो एकदम से ध्यान में, हमने कहा लगातार लंबे ध्यान करने हैं। लंबे ध्यान बिना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि यानी कि सहस्त्रार चक्र में जब प्रवेश कर रहे हैं तो इन नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक का जो आपका दिनचर्या है उसमें हमें बहुत ही ज्यादा उच्चतम अवस्था उसकी रखनी पड़ेगी। खान पान हमारा बहुत ही शुद्ध परिशुद्ध रखना पड़ेगा। हमसे लगातार आप जुड़े रहिए। और भी कुछ सीखने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ध्यान है, मेडिटेशन है, मुद्राएं हैं, आसन है, प्राणायाम है। और जिनको फैट रिड्यूस करना है, वेट गेन करना है, उनके लिए भी ऑफलाइन ऑनलाइन हमसे लगातार जुड़े रहिए। ओम शम।